ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सती खंड में। तो देखा जाए तो द्वितीय अध्याय में मिलेगा सदा शिव से त्रिदेवों की उत्पत्ति, ब्रह्मा जी से देवता आदि की सृष्टि के पश्चात देवी संध्या तथा कामदेव का प्राकट्य, जिसमें आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था सती के चरित्रों का वर्णन। तो देखा जाए तो ब्रह्मा जी जब उत्पत्ति करने लगे तो उनमें से जिन महापुरुषों को उत्पन्न किए, उनमें जिस समय मुझ ब्रह्मा मरीचि आदि पुलस्त और पुलस्त्य, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष एवं भृगु इन महान प्रभुता संपन्न मानस पुत्रों की सृष्टि परमपिता ब्रह्मा ने किया, उसी समय मेरे मन से एक सुंदर स्वरूप वाली श्रेष्ठ युवती भी उत्पन्न हुई। यानी देखा जाए तो अपने मानस पुत्रों को उत्पन्न करने के पश्चात स्वयं अपने आप एक सुंदर रूप वाली युवती भी उत्पन्न हुई, जिसको परमपिता ब्रह्मा भी नहीं समझ पाए। तो उसका नाम वह संध्या के नाम से प्रसिद्ध हुई, जो प्रातः संध्या तथा सायं संध्या के रूप में क्रमशः दिवाछांता तथा जपंतिका कही गई। वह अत्यंत सुंदर स्त्री भौहों वाली तथा मुनियों को मन को मोहित करने वाली थी। इस कथा को मैं आप तक आगे पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। तो इसके लिए मैं संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा, क्योंकि पुराणों में देखा जाए तो भोलेनाथ का श्री शिव महापुराण पुराणों में सबसे उत्तम पुराण माना गया है। ओम श्री सांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसके पश्चात विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं, और वो इस कथा को सुन के अपने पुण्य के भागी बने। तो आपको संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। न तादृशी देवलोके न मृत्ये न रसातले कालत्रयेपि वै नारी संपूर्ण गुण शालिनी दृष्टवाहं ता समुत्थाय चिंतयन् हृदय तान दक्ष स्त्राट्रो मरीच्याध्याश्च मत्सुताः एवं चिंतयतो मे हि ब्रह्मणो मुनि सत्तमं मानसः पुरुषो मंजूराविर्भूतो महाद्भुतः कांचनीकृत जाताभः पीनो रस्कः सुनासिकः सुवृत्तोरु कटिजंघो नीलवेलित केसरः लग्न भ्रूय गुलेबलोल पूर्ण चंद्र निभाननः कपाटयात सद्यच्छो रोमराजी विराजितः अभ्रमातंग कारकारः पिनो नील सुवासकः अरक्तपाणि नयन मुख पाद करोद्धवः। तो उसके बाद संपूर्ण गुणों से युक्त वैसी स्त्री देवलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक में उत्पन्न नहीं हुई, न है और न तो होगी। वह संपूर्ण गुणों से परिपूर्ण थी, जो परमपिता ब्रह्मा अपने मानस पुत्रों को उत्पन्न किए। तो उत्पन्न करने के पश्चात एक
सुंदर युवती भी उत्पन्न हो गई। तो उसी का गुणगान किया जा रहा है कि ऐसी युवती न धरातल पर कहीं है न कहीं होगी, क्योंकि मृत्युलोक और पाताल लोक में न उत्पन्न हुई है और न तो होगी। वह संपूर्ण गुणों से परिपूर्ण थी, उसके अंदर ऐसा कोई गुण नहीं था जो न हो। उस कन्या को देखते ही उठ करके उसे हृदय में धारण करने के लिए मैं मन में सोचने लगा। दक्ष तथा मरीचि आदि लोक स्पष्टा मेरे पुत्र भी सोचने लगे, हे मुनि सत्तम, मैं ब्रह्मा अभी इस सोच ही रहा था कि उसी समय एक अत्यंत अद्भुत एवं मनोहर मानस पुरुष भी उत्पन्न हुआ। तो देखिए, एक तरफ मानस पुरुष भी उत्पन्न हो रहा है, तो एक तरफ उस युवती का भी उत्पन्न होना ये भोलेनाथ की कृपा है और एक संयोग है। तो हे तात, वह पुरुष तप्त सुवर्ण के समान कांति वाला, स्थूल वक्ष स्थल वाला, सुंदर नासिका वाला, सुंदर तथा गोल उर कमर जंघा वाला, काले तथा घुंघराले बालों वाला, आपस में मिली हुई भौहों वाला और पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाला, कपाट के समान विस्तीर्ण छाती वाला और रोम राजी से सुशोभित, बादल पर्यंत ऊंचे गजराज के समान आकृति वाला, महास्थूल तथा नील वर्ण का सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, रक्त वर्ण के हाथ, नेत्र, मुख और पैर और अंगुलियों वाला, पतली कमर वाला, सुंदर दांतों वाला, तो अभ्रा मातंग काकारः पीनो नील सुवासकः आ रक्त पाणी नयन मुख पाद कारोद्धवः क्षीण मध्य चारुदन्तः प्रमत्त गज गंधनम प्रफुल्ल पद्म पत्राक्ष केश रगणाड़ तर्पण कंबु ग्रीवो मीन केतु प्रासुर्म करवाहन पंच पुष्पायुधो वेगी पुष्प को दंड मंडित कांत कटाक्ष पातेन भ्रामयन्यन दयम सुगंधि मारुतोतात श्रृंगारस सेवितः तम वीक्ष पुरुषं सर्वे दक्षाद्या मत्सुताश्चते औत्सुक्त्यं परम जम्मु विस्मयाविष्ट मानसाः अभ्यधिकृतं तेषां मत्सुतानां मनोद्रुतं धैर्य नैवाल भक्तात कामाकुलित चेतसां माम सोपि वेदसं वीक्ष स्पष्टारं जगतां पतिं प्रणम्य पुरुष प्राह विनयान कत गंध कंधरः। तो उसके बाद देखा जाए तो नीलवर्ण सुंदर वस्त्र धारण किए और रक्त वर्ण के हाथ, नेत्र, मुख और पैर अंगुलियों वाला, पतली कमर वाला, सुंदर दांतों वाला, मत वाले हाथी किसी गंध वाला, खिले हुए कमल के पत्र सदृश नेत्रों वाला, अंगों पर लगे हुए केसर से नासिका को तृप्त करने वाला और शंख के समान गर्दन वाला, मछली के चिन्ह से अंकित ध्वजा वाला, अत्यंत ऊंचा मकर के वाहन वाला, पुष्पों के 5 बाणों से युक्त वेगवान, पुष्प धनुष से सुशोभित, कटाक्ष पात से अपने नेत्रों को घुमाते हुए मनोहर प्रतीत होने वाला, सुगंधित श्वास से युक्त और श्रृंगार से सेवित था। उस पुरुष को देखकर मेरे दक्ष आदि पुत्रों का मन आश्चर्य से भर गया और वे उसे जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हो गए और वासना से आकुल चित्त वाले मेरे उन पुत्रों का मन शीघ्र ही विकृत हो गया। हे तात, उन्हें थोड़ा भी धैर्य नहीं प्राप्त हुआ। वह पुरुष स्पष्टा तथा जगतपति मुझ ब्रह्मा को देखकर विनय भाव से सिर झुकाकर प्रणाम करके मुझसे कहने लगे। तो देखा जाए तो परमपिता जब अपने पुत्रों यानी मानस पुत्रों को उत्पन्न किए तो उनको उत्पन्न करने के पश्चात
एक सुंदर युवती भी उत्पन्न हुई। उसके बाद, उसके उत्पन्न होने के बाद एक ऐसे पुरुष की उत्पत्ति हुई जो नील वर्ण और शंख के समान गर्दन और पीत वस्त्र, पीले वस्त्र धारण किए हुए और धनुष बाण सुशोभित, देखने के समान, ऐसे जैसे पर्वत हो तो ऐसे पुरुष को उत्पन्न हुए। ये मानस पुत्र के बाद और संध्या युवती के बाद एक ऐसे युवक उत्पन्न हुए जो देखने में नील वर्ण सुंदर वस्त्र धारण किए हुए। तो इसकी कथा मैं आगे आपको ले चलता हूं। तो पुरुष उवाच, जो पुरुष उत्पन्न हुए वे क्या कह रहे हैं परमपिता ब्रह्मा से, इसके लिए जानते हैं कि आखिर वो महान पुरुष कौन थे। तो किम करिष्याम में हम कर्म ब्रह्म स्त्रत नियोजन जय मान्योध्य पुरुषो यस्मादुचित शोभितो विदे अभिमानम च योग्यम च स्थानम पत्नीम च यामम तन्मे वद त्रिलोकेश त्वाम स्पष्टा जगताम पति। तो पुरुष बोले, हे ब्राह्मण, मैं कौन सा कार्य करूं, मुझे जो कर्म करनी हो उस कर्म में मुझे नियुक्त कीजिए। हे विधाता, आप मेरे मान्य पुरुष हैं, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं, यही उचित है तथा इसी से मेरी शोभा भी होगी। मेरे लिए जो अभिमान योग्य स्थान हो तथा जो मेरी पत्नी हो उसे मुझे बताइए। हे त्रिलोकेश, आप जगत के पति हैं। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले उस पुरुष से। तो चलते हैं, देखते हैं कि ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं। एवं तस्य वचः श्रुत्वा पुरुषस्य महात्मनः क्षणं न किंचित प्रोवाच स स्पष्टा चाति विस्मतिः अतो मनः सुसंशयम्यं सम्यगुत्त सृज विस्मयम् अवोचत्तु पुरुषं ब्रह्मा तत्कामं च समावहम्। तो उसके बाद ब्रह्मा जी बोले, उस महात्मा पुरुष के इस वचन को सुनकर मैं ब्रह्मा अत्यंत आश्चर्यचकित हो गया और थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोला। फिर मन को नियंत्रित कर और आश्चर्य का परित्याग करके उस कामदेव को बताते हुए कहने लगा। तो आगे ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं। ब्रह्मोवाच अनेन त्वम स्वरूपेण पुष्पवाणश्च पंचभिः मोहयन पुरुषान स्त्रीश्च कुरु सृष्टिं सनातनीम् अस्मिन् जीववाश्च देवाधास्त्रैलोक्ये सचराचरे एते सर्वे भविष्यन्ति न क्षमास्व लंघने अहम वा वासुदेवो वा स्थावोण पूर्णा वा पुरुषोत्तमम् भविष्यामस्त्वं वसे किमन्ये प्राणधारका प्रच्छन्न रूपो जंतूनां प्रविशन हृदयं सदा सुख हेतु स्वयं भूत्वा सृष्टि कुरु सनातनीं तत्पुरुष वाणस्य सदा खुलक्षम मनोद्युतम सर्वेषां प्राणिनां नित्यं सदा मद करो भवान इति ते कर्म कथितम सृष्टि प्रावर्तकम पुनः नामन्यत वदिष्यन्ति सुता में तव तत्वतः। तो उसके बाद ब्रह्मा जी बोले कि तुम अपने इस स्वरूप से और पुष्पों के 5 बाणों से सभी स्त्री पुरुष को मोहित करते हुए सनातन सृष्टि की रचना करोगे। तो ये देखा जाए तो कामदेव के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद स्त्री तथा पुरुष को मोहित करते हुए सनातन सृष्टि की रचना करो। इस चराचर त्रिलोकी में जीव तथा देवता आदि कोई भी तुम्हारा लंघन करने में समर्थ नहीं होगा। हे पुरुषोत्तम, मैं वासुदेव अथवा शंकर की तुम्हारे बस में रहेंगे
अन्य प्राणधारियों की तो बात ही क्या, तुम गुप्त रूप से प्राणियों के हृदय में प्रवेश करते हुए स्वयं सबके सुख के कारण बनकर सनातन सृष्टि करो और समस्त प्राणियों का विचित्र मन तुम्हारे पुष्प बाणों का सुख पूर्वक भेदने योग्य लक्ष्य होगा। तुम सभी को सदा उन्मत्त करने वाले होगे। मैंने सृष्टि में प्रवृत्ति करने वाला यह तुम्हारा कर्म कह दिया। ये मेरे पुत्र तत्व पूर्वक तुम्हारे नामों का वर्णन करेंगे। तो ब्रह्मावाच इत्युक्त्वाहं शूरश्रेष्ठ स्वसुतानां मुखानि च आलोक्य श्वासने पादे प्रोपविष्टो भवं क्षणम। तो ब्रह्मा जी बोले, हे सूरश्रेष्ठ, ऐसा कहकर अपने पुत्रों के मुख की ओर देखकर क्षण भर के लिए मैं अपने पद्मासन पर बैठ गया। तो इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम द्वितीय सती खंडे काम प्रादुर्भाव नाम द्वितीय अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में काम प्रादुर्भाव का वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। अगली कथा में मैं आपको ले चलूंगा रुद्र संहिता के सती खंड में अथ तृतीय अध्याय, जिसमें आपको मिलेगा कामदेव को विविध नामों एवं वरों की प्राप्ति और काम के प्रभाव से ब्रह्मा तथा ऋषि गणों का मुग्ध होना और धर्म द्वारा स्तुति करने पर भगवान शिव का प्राकट्य और ब्रह्मा तथा ऋषियों को समझाना, ब्रह्मा तथा ऋषियों से अग्निस्वत्ता आदि पितृ गणों की उत्पत्ति, ब्रह्मा द्वारा काम को शाप की प्राप्ति तथा निवारण का उपाय। इस कथा में मैं आपसे मिलता हूँ तृतीय अध्याय को लेके। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद।